हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आइए आज हम जो है लाभ हानि के कुछ क्वेश्चन बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा प्रॉफिट लॉस है क्या। तो थोड़ी जो सामान्य जानकारी है उसको समझ लीजिएगा, आप लोग जानते हैं सब। तो देखिएगा, तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इसका मतलब है खरीदी। दूसरा है आपका विक्रय मूल्य, बेची। इस क्रय मूल्य को हम कास्ट प्राइस के नाम से जानते हैं, इसको सीपी लिखते हैं। विक्रय मूल्य को एसपी के नाम शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, सेलिंग प्राइस, जिसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो खरीदी यानी कि कोई वस्तु या कोई चीज़ खरीदी जाए तो वो क्रय मूल्य है, और कोई वस्तु बेची जाए तो वो विक्रय मूल्य है। यहीं से आपका क्या निकल के आता है, लाभ की जब यहाँ पर बात होगी तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, और जब हानि की बात आएगी तो आप कास्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस घटाएंगे। यहाँ से लाभ और हानि जब आप निकालेंगे तो लाभ यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और जब हानि के बारे में बताएंगे तो हमारा आएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अभी जब क्वेश्चन आपको बताया जाएगा तो आपके समझ में आ जाएगी। यहीं से अगर हम प्रतिशत लाभ की अगर हम बात करें, प्रतिशत लाभ की बात करें, तो यहाँ पर जब प्रतिशत लाभ की बात करेंगे तो हमारा लाभ ऊपर आना चाहिए और बटे आपका क्रय मूल्य नीचे आएगा, क्रय मूल्य और गुणे 100। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपका जो लाभ है वो एसपी माइनस सीपी और बटे आपका सीपी और गुणे आप 100, और ये परसेंटेज। तो चाहे इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए और चाहे इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से आप प्रतिशत आप जब हानि लगाएंगे तो हानि से हमें क्या होगा, तो हम हानि लिख सकते हैं बटे आपका क्रय मूल्य और गुणे ये 100 परसेंटेज में आएगा। जब प्रतिशत लगा दिया है तो परसेंटेज जब हम इसका निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं सीपी माइनस एसपी बटे आपका सीपी गुणे 100%। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो लाभ और हानि का परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो या तो आप इसको याद रखेंगे, याद आप नहीं रख पाएंगे तो आप अपने दिमाग से ये सोच लीजिएगा कि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर दिया गया है तो अगर लाभ हो रहा है तो लाभ ऊपर लिख दीजिएगा, क्रय मूल्य जो है वो आपका हमेशा नीचे आएगा और गुणे 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें ही हमें काम आती हैं, और ये काम इसमें पूरे चैप्टर में आपके आएंगी। इसको नोट अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा और फिर देखिएगा आगे। आइए कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो देखिएगा, जैसे मान लिया कि कोई क्वेश्चन है, कोई वस्तु 40 रुपए में खरीद कर उस वस्तु को 70 रुपए में बेचा जाए तो
लाभ या हानि क्या होगी। तो लाभ या हानि क्या होगी, तो लाभ या हानि जब आपको निकालना है, इसको आप देख सकते हैं, ये दोनों चीज़ें दे दी गई हैं और आंसर जो है वो हानि में भी दिखाता है और लाभ में भी दिखाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि कोई वस्तु 40 रुपए में खरीद कर, तो जब खरीदी जा रही है तो कास्ट प्राइस CP 40 और आपका SP सेलिंग प्राइस 70, तो इतने में आपने ख़रीदा और इतने में आपने बेचा तो फ़ायदा हुआ। यानी कि ये जो है 40 रुपए में आपने ख़रीद लिया था और 70 में बेच दिया, तो आप समझ सकते हैं कि लाभ आपको हो रहा है। तो यहाँ से जब हम लाभ निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं SP माइनस CP, यानी कि 70 माइनस 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 30, यानी कि 30 रुपये जो है वो आपका लाभ हुआ। क्लियर। अगर इसी क्वेश्चन में वो ये कह देता कि लाभ या हानि क्या होगी और वो आगे कह देता, आगे हम बढ़ा देते हैं इसी क्वेश्चन में, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या होगी, और अगर वो ये कह देता कि प्रतिशत लाभ क्या होगा या प्रतिशत हानि क्या होगी, तो आपको यहाँ से तो पता चल रहा है कि लाभ हो रहा है। जब लाभ हो रहा है तो प्रतिशत लाभ अगर आपको निकालना है तो लाभ जितना हो रहा है उसको आप ऊपर लिख देंगे और हमेशा कास्ट प्राइस जो है वो नीचे आएगी और गुणे 100 कर देंगे, क्योंकि 100 ये परसेंटेज के लिए प्रतिशत लाभ यहाँ पर लिख देंगे प्रतिशत लाभ। तो ये देखिएगा आप काट सकते हैं, एक 0 से एक 0, और ये आपका 25, तो 25 दिया 75%, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। कहने का मतलब ये है कि जो आपका क्रय मूल्य है, जो जिसको आप खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद अगर उसको ज़्यादा रुपए में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा और उसको कम पैसों में बेचेंगे तो आपको हानि होगी। और जब भी आपका अगर प्रतिशत पूछा जाए तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि लाभ ऊपर लिखिएगा और क्रय मूल्य नीचे आएगा। अगर हानि की बात करी जाएगी तो हानि ऊपर और क्रय मूल्य ही नीचे लिखा जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, चाहे लाभ हो और चाहे हानि हो, नीचे जो बटे में लिखा जाएगा वो आपका क्रय मूल्य ही लिखा जाएगा, यानी कि कास्ट प्राइस ही लिखी जाएगी। तो ये क्वेश्चन अभी हमने आपको लाभ का बता दिया। अभी एक हानि का भी हम बता देते हैं, इसको अगर नोट करना है तो कर लीजिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 60 रुपये में खरीद कर उसे 80 रुपये में 40 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताओ। ये आपका जैसे क्वेश्चन है, तो अभी हमने आपको बताया जब खरीदने की बात करें तो आप समझ जाइएगा क्रय मूल्य दिया है, यानी कि क्रय मूल्य का मतलब CP, और आप बेचा जाए तो यानी कि आपका सेलिंग प्राइस। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। तो देखिएगा जब आपने 60 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और 40 रुपये में उसको बेचेंगे तो आपको घाटा हो रहा है। जब घाटा हो रहा है तो यानी कि हानि हो रही है। जब हानि हो रही है तो आप क्या करेंगे, प्रतिशत हानि की अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो हम इसी पे हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप CP माइनस SP और बटे हमेशा CP नीचे रहेगा और गुणे आप 100 लिख सकते हैं डायरेक्ट, और नहीं तो अगर आपको जी ये मालूम हो जाए तो 60 में से 40 घटा दीजिएगा तो आपका कितना बचेगा 20, और ये आपका 60 गुणे ये 100, 20 तिया 60, ये 100 बटे 3 आएगा
तो आप लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, ये आपका आंसर। क्लियर? तो कहने का मतलब यह है कि कोई चीज़ अगर खरीदी जाए तो वो हमारी क्रय मूल्य में, और कोई चीज़ जो बेची जाए तो वो हमारी विक्रय मूल्य में। तो क्रय मूल्य को हम कास्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस। अगर आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अगर ज़्यादा है तो समझ लीजिएगा कि आपको लाभ हो रहा है। अगर आपका क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अगर कम है तो आप समझ लीजिएगा कि हानि हो रही है। और जब प्रतिशत में लाभ या हानि अगर पूछता है क्वेश्चन में, तो लाभ का अगर लगाएंगे तो लाभ बटे नीचे क्रय मूल्य ही आएगा, चाहे लाभ पूछा जाए या हानि। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा।